पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। शाहीन विलास फैसलाबाद बाईपास पर 50,000 कैपेसिटी का डीजल से लोड ऑयल टैंकर टायर फटने से उलट गया। ऑयल टैंकर उलटने से ड्राइवर जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जख्मी ड्राइवर को मौके पर तिबी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखपुरा मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू 1112 शेखपुरा की फायर फाइटिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर एरिया का टर्न ऑफ कर दिया और तमाम हिफाजती इकदाम मुकम्मल कर लिए। पुलिस की जानिब से एक तरफा ट्रैफिक को रोक दिया गया। इतला के मुताबिक 50,000 लीटर डीजल से भरा PSO कंपनी का ऑयल टैंकर माचिके से पत्तोकी की तरफ जा रहा था कि शाहीन विलास बाईपास पर टायर फटने से उलट गया। ऑयल टैंकर से लीक होना शुरू हो गया। रेस्क्यू 1112 ने एरिया कार्टन ऑफ करके हिफाजती इकदाम मुकम्मल कर लिए। तहसील घम्बट से खबर शामिल करते हैं। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला अब्दुल बारी की मेन गली में 10 से 12 साल गुजरने के बावजूद भी कोई तरक्याती काम ना हो सके। मुंतखब नुमाइंदों ने खामोशी इख्तियार कर ली। जी बिल्कुल मोहल्ला अब्दुल बारी में ड्रेनेज का सिस्टम मुकम्मल नाकारा हो चुका है। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा इलाके के लोगों को आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इलाके के लोगों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। और इधर आरिफवाला में ईद उल फितर करीब आते ही आरिफवाला के बाजारों में रौनकें बढ़ गई। मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ बाजारों में ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं। मजीद अहवाल जानते हैं आमिर रज़ा तूर की इस रिपोर्ट में। ईद करीब आते ही आरिफवाला के बाजारों की रौनकें बढ़ गई हैं। रेल बाजार, सदर बाजार, गोल बाजार और रेशम गली में शहरी ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं। खवातीन दीदाजे मलबूसात और मैचिंग की चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश में हैं, तो मर्द हजरात भी ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए मुनफरद और नए कलेक्शन का इंतखाब कर रहे हैं। शहरी कहते हैं गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस दफा कीमतें भी कुछ ज्यादा हैं। हम फैमिली के साथ आए हैं, बच्चों के लिए जूते वगैरह, कॉस्मेटिक, फैमिलीज के लिए सूट वगैरह खरीदे हमने, ठीक है। और बड़ा मज़ा आ रहा है शॉपिंग का, लेकिन बाजार में कोई इतना रश नहीं है क्योंकि महंगाई बहुत है। कुछ कर ली है ईद की शॉपिंग, अभी जूते यहाँ से लेने लगे हैं। महंगाई है लेकिन क्या करें, मजबूरी है भाई। ईद बिल्कुल सर पर जो है, तभी तो मर्दों खवातीन सख्त गर्मी की परवाह किए बगैर ईद की शॉपिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खबर है रावलपिंडी से। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी का अमल शुरू। मदीना मुनव्वरा में नारे लगाने वाले 150 अफराद गिरफ्तार। सऊदी हुकूमत का हरम शरीफ में मुखालिफ नाराबाजी करने वालों को 60,000 रियाल जुर्माना और 5 साल कैद करने का फैसला। अल्हम्दुलिल्लाह कादीनियों के अलाकार अंजाम पा चुके हैं। रुख करते हैं वजीराबाद का। प्रेस क्लब वजीराबाद के नुमंतखब अहदेदारान मेम्बरान के एहसास में पुरतकल्लुफ अफ्तार डिनर का एहतमाम। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शमशेर शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक दोनकल डेवलपमेंट सोसाइटी के नायब सदर चौधरी बिलाल अहमद जोंदा ने प्रेस क्लब वजीराबाद के एहसास में एक पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। चौधरी जफरुल्लाह खान कुलेर चीफ एग्जीक्यूटिव रहमत पैलेस एंड रहमत मार की तकरीब के मेहमान खसूसी थे। प्रेस क्लब के सदर इफ्तिखार अहमद भट्ट और जनरल सेक्रेटरी महर मोहम्मद फयाज फैजी ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफत किसी भी रियासत का चौथा सतून होता है। सहाफ़ी अपनी कलम के जरिए इनकलाब बर्पा कर सकता है। जिम्मेदाराना सहाफत मुआशरे की तरक्की का बाइस बनती है। प्रेस क्लब वजीराबाद के तमाम मेम्बरान जिम्मेदार और गैर जानमदार होकर अपनी सहाफती जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। शहरियों के एतमाद पर पूरा उतरते हुए इलाके के मसाइल को उजागर करेंगे ताकि हुकूमती जिम्मेदारान अफराद उनको हल कर सके। इस मौके पर चौधरी बिलाल अहमद जोंदा ने कहा कि रोजेदार का रोजा अफ्तार करवाना बाइस अजरो सवाब और जरिया बख्शिश है। डोंकल में सफाई और दीगर तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ कर अपनी खिदमत पेश की जा रही है। और इधर शोरकोट में वकास मिल्क एंड रोड कैरी डिब्बे की मोटरसाइकिल को हिट करने की इतला पर रेस्क्यू टीमें रवाना। कॉलर की इतला के मुताबिक हादसा गलत क्रॉसिंग की वजह से पेश आया। रेस्क्यू 1112 की टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स देकर जाए हादसे पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हादसे के नतीजे में 496 शोरकोट की रहायशी मोमिना दख्तर लियाकत अली उम्र 1 साल मौके पर ही जाँ बहक हो गई और नसीम बीबी सोचा इकबाल उम्र 55 साल जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने डेड बॉडी को लवाहकीन के हवाले कर दिया। जख्मी औरत को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। गाँव हाजी मोहम्मद कोसों में आतिश सदगी वाक़े में मुतासरा अफराद के लिए यंग यूथ स्टूडेंट फाउंडेशन की जानिब से गाँव हाजी मोहम्मद कोसों में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में इलाका मकीनों ने शिरकत की। इस मौके पे इलाका मकीनों यंग यूथ स्टूडेंट फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तो दूसरी तरफ यंग यूथ स्टूडेंट फाउंडेशन की जानिब से 2 दिन बड़ी अफ्तार पार्टी करवाई जाएगी। गोशरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर गोशरा के निजी मैरिज हॉल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां तारिक की जानिब से
शब दुआ और इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िले सदर डॉक्टर वाहिद अकबर और डॉक्टर सिमी वसीम चीमा ने खसूसी तौर पर शिरकत की और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कारकुनान का मैं सबका तहे दिल से मशहूर हूँ को मेरी कॉल पर यहाँ तशरीफ लाए। मलिक साहब ने कहा कि मियाँ तारक साहब उम्मीदवार हैं। मैं एक बात अब ऐलान करता हूँ, मैंने कल टोबा में भी कहा है, जिसको इमरान खान टिकट देगा मियाँ तारक उसके साथ हो। जिसको और ये बात मैं सब उम्मीदवारों से सुनना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने पास से ही सबसे सुनना चाहता हूँ। अगर हम ये काम करेंगे तो पीटीआई को पूरे जिले में कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर हम बंदरबांट करेंगे, अपनी अपनी मर्जी के करेंगे काम, तो पीटीआई नहीं जीत सकती। आप भूल जाइए, हमारा ख्वाब ही रह जाएगा। मेरी दोस्तों से विनती है, सिर्फ पीटीआई के लिए काम करें, इमरान खान के लिए काम करें। नंबर 2, आज हम शब दुआ है। आज खान साहब ने एक अपील की है कि आज 27वीं रात है, शुरू हो चुकी है, नमाज भी पढ़ेंगे। हमने सोचा था कि अगर बीच में नमाज पे उठ के चले गए तो आधे लोग घरों को चले जाएंगे, खाना शायद वो ना ही खाएं, लेकिन हम खाना भी आपको खिलाना है, नमाज भी पढ़नी है और दुआ भी करनी है। इस 27वीं रात को हम सब लोगों ने इबादत करनी है। मेरे भाई जाहिद साहब, राना साहब, काशिफ भाई बैठे हैं, ये भी मेरे साथ उम्मीदवार हैं। लेकिन एक ही बात है कि जिसको खान साहब टिकट देंगे हम उसके साथ हों, जिसको खान साहब टिकट देंगे। हमें एक हम लोग एक जबरदस्ती का इजहार करें कि हम सब अपने खान के साथ हैं। मैं इसीलिए यहाँ आई, हम किसी बरादरी से, किसी मजहब से, किसी जात पात, किसी चीज़, हर चीज़ से हम अलहदा होकर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इमरान खान को हमारी ज़रूरत है। और इस वक्त वो ही एक हमारा उम्मीद की एक किरण है जिसके लिए हम लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, उसे हमने तनहा नहीं करना है। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ कि मैं अपने तौर पे आपको इस चीज़ का बार चुकाऊँगी, जो भी इमरान खान की तरफ से हमारे कप्तान जिसको भी नामजद करेगा, हम उसके साथ हैं। और हम सबको यही एका करना है कि हमारा कप्तान जिसको भी चूज करे, डॉक्टर वो हमारे मियाँ तारिक साहब हमारे भाई हैं, इनको करे तो बिस्मिल्लाह, जो भी हो हम इनके साथ खड़े हैं और हम अपने कप्तान के लिए अपनी जंग उनके साथ जारी रखेंगे। हमारे लिए एक ही पढ़ा लिखा इस पाकिस्तान में अभी तक लीडर आया जो हमें समझ सके, जो पाकिस्तान को आगे लेकर जा सके, जो इस्लाम को समझता है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो बंदा इस्लाम को दिल से समझता है, दिमाग से समझता है, सिर्फ किताब से नहीं समझता। और उसके समझने से वो आगे दुनिया में इस चीज को बता सकता है कि मुसलमान कोई दहशतगर्द कौम नहीं है, मुसलमान एक बहुत अच्छी कौम है जिसमें अमन का दर्ज दिया जाता है, भाईचारे का दर्ज दिया जाता है, किसी भी मजहब से अलहदा होकर इंसानियत का दर्ज दिया जाता है। इस्लाम ह्यूमैनिटी का दर्ज देता है। इसलिए मेरी आप लोगों से भी गुजारिश होगी कि आप लोग अपने लेवल पे, अपने मोहल्ले में, अपने घर में हर एक को इस चीज़ के बारे में बाखबर करवाएं, इस चीज़ के बारे में तरबियत दें, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को भी आगे लेके आए कि हाँ, ये एक माशरे में बहन, बेटी, माँ सबका किरदार होता है। ये माशरा उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम सब नहीं मिलेंगे। आप लोगों ने सब ने मिलकर इस वक्त आप समझे कि हम एक जहाद पे है, हमने इसको पावर करवाना है कि अमेरिका से बड़ी पावर खुदा है और खुदा के आगे कोई भी चीज नहीं आ सकती। और हम खुदा के लिए खुदा का पैगाम सारी दुनिया को पहुंचाएंगे और हमारे ये काम करने में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है जो हमारी ये पूरी कर सकता है। और हम सब कहते हैं एक दफा फिर, जिला खैरपुर के तालुका फैजगंज में पानी का बुरहान शिद्दत इख्तियार कर गया। फैजगंज में पानी का नाम ही नहीं रहा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अदनान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर का तालुका फैजगंज जो बड़े स्तर से पानी की सहूलत में रूम है, जिसमें पानी की जो किल्लत है
वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के तालुका फैज़गंज में जो ज़मीनें हैं वो एक रेगिस्तानी मंदिर आप पेश करने लगी हैं। दूसरी जानिब देखा जाए MPA MNA और आला अमलदारों ने भी इसका नोटिस नहीं लिया, और दूसरी जानिब जो किसानों के हक पे वो बड़ा डाका डाला जा रहा है। इरिगेशन अमलदारों को पैसे देकर जो बासर वडेरे हैं उन्होंने हज़ारों एकड़ जो है नहर पे काश्त कर रहे हैं, ट्यूबवेल पंप लगा कर काश्त कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जो गरीब तबका है वो पानी की सहूलत से बिल्कुल महरूम है। उसको पानी वक्त पे पानी नहीं दिया जा रहा, जिसमें किसानों का कहना था कि हमें वक्त पे पानी दिया जाए ताकि हम जो कपास और मुख्तलिफ फसलों का अच्छी जो है पैदावार कर सके। जी, मोहम्मद अदनान, आपने डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। एहसान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं तंगवानी का। कनकोट जैकाबाद ट्रेनरी से फेक पेंशन MCB बैंक में आने लगी। कनकोट में गवर्नमेंट खजानी को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। अल्लाह बचाए नाम से MCB बैंक और नेशनल बैंक में हर माह फेक पेंशन आने लगी। MCB बैंक में जैकाबाद ट्रेनरी से पैसे भेजे जाने लगे। इन पैसों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक अहाता ट्रेनरी जैकाबाद और एक हिस्सा एजेंट का, एक हिस्सा उसका जिसके नाम से अल्लाह बचाई अकाउंट होल्डर के अकाउंट में नंबर और उसके बेटी सदाम का है। सदाम ने मौकफ देने से इनकार कर दिया। 1 साल में 25 लाख निकाले गए। इसमें MCB बैंक के मैनेजिंग भी मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ। हम रिक्वेस्ट करते हैं एंटी करप्शन कराची और हेडक्वार्टर CB बैंक से कि तकरीबन 20 फेक अकाउंट चल रहे हैं। पेंशन अकाउंट की फुल चार्ज का करके मुलजिम सदाम भैया को खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे मालूम किया जाए कि इस एजेंट का नाम जिसने उसे अकाउंट्स खोल कर दिए, और जैकाबाद ट्रेनरी ऊपर भी केस किया जाए और सबको कानून के कटघरे में लाया जाए। खबर शामिल करते हैं कनकोट से। कनकोट में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से फ़लस्तीन पर इसराइली फौजी बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। फ़लस्तीनी मुस्लिमीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए MWM की जानिब से दुर्गा जमन शाह से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। जैसे कि आज मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से ये पुरअमन एहतजाजी रैली निकाला गया है। इसका मकसद एक ही है कि हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, फ़लस्तीनी भाई हैं और हमारे यमन की जो मुसलमान भाई हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है हम उसकी शदीद लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। और वहाँ की इंतज़ामिया से और हुकूमत सिंध से, पाकिस्तान से हम मोहतमाना गुजारिश करते हैं खुदारा हमारे जो मुसलमान यमन में हैं या कश्मीर में या फ़लस्तीन में, उनके ऊपर फ़ौरन जुल्म ख़त्म किया जाए, नहीं तो पूरे दुनिया में जो है ये रैलियाँ, ये धरना इंशाअल्लाह हम जारी करेंगे। आज मुल्क भर की तरह मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कायद अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी के हुक्म पर यौमुल कुदस जो जुम्मतुल विदा के मौके पर, जैसे आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने इरशाद फरमाया था कि जुम्मतुल विदा जो है हम अपने मज़लूम जो हमारे फ़लस्तीनी हैं जहाँ पे जुल्म और बर्बरीत हो रही है उसके ख़िलाफ़ पूरे आलम इस्लाम में मनाएंगे। आज भी कंदकोट में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, अपने कश्मीरी भाइयों के साथ और अपने यमनी भाइयों के इज़हार यकजहती के लिए ये रैली निकाले हैं, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के दोस्त यहाँ मौजूद हैं। अहले सुन्नत वाले भी हैं, जमायत इस्लामी वाले हैं और दीगर पार्टियों के भी मौजूद हैं। हम हर मज़लूम के साथी हैं और हर जालिम के मुखालिफ हैं। हम सबका यही मुतालिबा है, जो फ़लस्तीन में, जो कश्मीर में, जो यमन में जो बर्बरियत ढाई जा रही है, हम उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से और बिलखुसूस जो अक़वाम मुत्तहिदा से हम पुरज़ोर मुतालिबा करते हैं कि उनका नोटिस लेकर हमारे फ़लस्तीनी भाइयों से इंसाफ किया जाए। यौमुल कुदस पूरी दुनिया फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मना रही है और मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस जो कब्ज़े में है, हम उसकी जो है सरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि दुनिया में किसी भी मज़ाहिब की कोई भी इबादतगाह किसी तरह भी बंद नहीं होनी चाहिए। और हमारे मुसलमान भाइयों का जो क़िबला अव्वल है वो उनके नागे में है। हम पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों से और वहदतुल मुस्लिमीन के दोस्तों को खराज तहसीन पेश करते हैं, जो आज अलविदा जुम्मतुल मुबारक यौम कुदस के नाम से पूरी दुनिया में मना रहे हैं। और हम कहते हैं कि दुनिया वालों जो है होश के नाखुन लो, किसी की इबादतगाह को बंद करना किसी तरह भी जायज़ नहीं है। एक और खबर है खैरपुर नाथिन शाह से। शहानी बरादरी के 2 फरीकैन में घरेलू तनाज़े पर तसादम,
एक शख्स मौके पर ही जामक हो गया जबकि एक जख्मी हो गया। नवाही गांव बहादुरपुर के रिहायशी शहानी बरादरी के चचाजाद भाइयों में घरेलू तनाज़े पर तसादम का वाकया पेश आया। तसादम के बायस हाजी अब्दुल नबी शहानी मौके पर ही जामक जबकि उसका भाई अली हैदर शहानी जख्मी हो गया। दोनों भाई कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे तो कार सवार मुसल्लह अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। जख्मी होने वाले अली हैदर शहानी का कहना है कि मेरे ऊपर शाह पसंद शहानी और नूर नबी शहानी ने हमला किया। दूसरी जानिब गोसा पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जबकि अभी तक वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। और इधर डेंगू वायरस से बचाव के हवाले से मीटिंग असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास की सरबराही में डेंगू वायरस से बचाव के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में सीओ तारिक जावेद, रेस्क्यू इंचार्ज सज्जाद शाह, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद आसिफ के अलावा दीगर इदारों के सरबराहों ने भी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास की सरबराही में डेंगू वायरस से बचाव के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में सीओ म्यूनिसिपल कमेटी तारिक जावेद, रेस्क्यू इंचार्ज सज्जाद शाह, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद आसिफ के अलावा दीगर ओहदेदारों और सरबराहान ने भी शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास का कहना था कि मौसम तब्दील होते ही मच्छरों की तादाद में इजाफा हो जाता है। इस हवाले से महकमा हेल्थ को हिदायत जारी की गई। महकमा हेल्थ की टीमें कब्रिस्तानों, टायर शॉप्स और घरों की छतों पर जाकर चेक करेंगी। एक और खबर है खैरपुर मीरत से। हमारे नुमाइंदे सईद ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक SSP खैरपुर जफर इकबाल मलिक ने थाना पीर गोट में पुलिस अफसरान, एहलकारान, रिटायर्ड पुलिस अफसरान और 14 के वर्सा के साथ रोज़ा अफ्तार किया। अफ्तार पार्टी में SSP, DS, पर्सनल स्टाफ अफसरान, पुलिस एहलकारान, रिटायर्ड पुलिस अफसरान, 14 के वर्सा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। SSP को सिंध की सकाफत को बरकरार रखते हुए सिंधी अजर के तोहफे पेश किए गए। पुलिस अफसरान और जवानों ने SSP को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार किया और पुरजोश नारे भी लगाए। दौरान माह रमजान शदीद गर्मी में रोजे के साथ ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देना चैलेंज से कम नहीं। SSP खैरपुर पुलिस ऑफिसर्स एहलकारों के साथ मिलकर रोजा अफ्तारी करने से दिली सुकून मिला। SSP ने शोहदा के वर्सा और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स एहलकारों में कपड़े भी तकसीम किए। पीरमहल से रफाका चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीरमहल में अमनो अमान कायम रखने और मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम की ज़ेरे निगरानी SHO राना अब्दुल गफार की सरबराही में पुलिस ने शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर फ्लैग मार्च किया। असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को यकीन दिलाना है कि इंसानियत उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए हुआ वक्त हाजिर है। अवाम अपनी इबादत और ईद की शॉपिंग खरीदारी पुरसुकून होकर करें। अमन अमान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। एक और खबर है खैरपुर मीरत से। सईद ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक IG सिंध मुश्ताक अहमद महर के अहकामात और DIG सखर तारिक अब्बास कुरैशी की हिदायत पर SSP खैरपुर जफर इकबाल मलिक की शोहदा पुलिस के घर आमद, वर्सा को ईदी और दीगर तोहफे दिए। SSP खैरपुर जफर इकबाल मलिक ने आज खैरपुर पुलिस के शहीद ऑफिसर्स और एहलकारों SIP अब्दुल हकीम लंजवानी, हेड कांस्टेबल मोहम्मद जुल्फकार अराइम, पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद चठल कुल्होड़ो, अजीज अहमद नाजमानी, मंसूर हुसैन मलाश, शमसुद्दीन लाड़क के वर्सा के साथ शोहदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी। शोहदा के वर्सा को ईदी और तोहफे दिए। शोहदा पुलिस ने उस मुल्क और कौम की बका की खातिर जानों का नजराना पेश करते हुए शहादत का जाम नोश किया। SSP खैरपुर शोहदा की कुर्बानियों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। शोहदा पुलिस हमारे सर का ताज है। हमें पुलिस के शोहदा पर फख्र है जिन्होंने अपनी जान का नजराना देकर अमन अमान करवाया। शहीद जिंदा हैं और हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे हमेशा, और शहीद के वर्सा की हर मुमकिन मदद की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।